हेलो एवरीवन, हार्टिएस्ट वेलकम टू ट्रेन सेट इंजीनियर्स। आज हम सीखेंगे कि सीएमएम पे वारंटी को कैसे रेज करते हैं। वंदे भारत वर्जन 2 का हर एक कंपोनेंट एक वारंटी के साथ आता है। कुछ कंपोनेंट्स की वारंटी 2 साल है तो कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि सीबीसी 6 साल की वारंटी के साथ आता है। वारंटी रेज करने के लिए हमें कुछ बेसिक डिटेल्स का पता होना जरूरी है, जैसे कि आपके कोच का क्या नंबर है, फेल्ड कंपोनेंट का नाम, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका पीएल नंबर एटसेट्रा। अगर आपके पास ये बेसिक डिटेल्स हैं तो वारंटी रेज करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो वारंटी को कैसे रेज करते हैं वो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये यूआरएल एंटर करना है जो कि है www.roams.cris.org.in। एंटर करते ही आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सेक्शन इंचार्ज या डिपो इंचार्ज से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमें जाना है कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे। नाउ दिस इज आवर होम स्क्रीन। एज हमें वारंटी रेज करना सीखना है तो बाकी सब इग्नोर करेंगे एंड डायरेक्ट वारंटी कंप्लेंट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें वो कोड सर्च करना है जिसमें इशू है। इसके लिए कोच नंबर एंटर करके इस गो बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च रिजल्ट में एक ही रिजल्ट आया बिकॉज हमने डायरेक्ट कोच नंबर से सर्च किया। बट अगर रेलवे, कोच टाइप या बेस डिपो से सर्च करते तो काफी सारे ऑप्शंस आते। अब हम इस कोच नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर कोच की पीआरओ डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करने पे फेल्ड कंपोनेंट की कुछ बेसिक डिटेल एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर कोच में हमें इस रोलर ब्लाइंड की वारंटी रेज करनी है। तो जैसे ही मैं इस फेल्ड कंपोनेंट का नाम लिखा, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें काफी सारे सिमिलर कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें से ये कैसे पता लगेगा कि जिस कंपोनेंट की वारंटी रेज कर रहे हैं वो कंपोनेंट कौन सा है? तो इसके लिए हमें सही पीएल नंबर पता होना चाहिए, और ये पीएल नंबर हमें रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट या फिर डायरेक्ट आईसीएफ से इजीली मिल जाता है। पीएल नंबर, उसका मेक, कंपोनेंट का नाम, उसका मैन्युफैक्चरर का नाम, ये सब हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट से। रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जहां पे हर एक कोच के अंदर लगे हर एक इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। अब हम एंटर करेंगे द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपोनेंट। ये डिटेल भी रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट में अवेलेबल है। वारंटी वैलिडिटी डेट, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स 2 साल की वारंटी के साथ है, तो आप अपनी वारंटी कब से कैलकुलेट करेंगे? तो या तो आप आईसीएफ से इसकी डिटेल लीजिए, अदरवाइज डेट ऑफ कमीशनिंग को एक बेस बना के आप उसके अकॉर्डिंगली 2 साल कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कुछ कंपोनेंट जैसे जिनकी वारंटी 6 साल की है तो ये सब डिटेल्स आपको रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट से ढूंढनी पड़ेंगी। अब एंटर करना है द डेट ऑफ फेलियर। जब भी ये पर्टिकुलर कंपोनेंट खराब हुआ है आप वो डेट इसके अंदर एंट्री करेंगे। नाउ फेलियर डिस्क्रिप्शन, यहां पे हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन या एक शॉर्ट डिटेल लिखेंगे जो भी प्रॉब्लम को इजीली समझा सके। अब कंप्लेंट डेट, ये बेसिकली सिस्टम अपने आप उठा लेगा। अब यहां देखेंगे कि फेलियर डेट एंड कंप्लेंट डेट ये दोनों अलग हो सकती हैं। अब हमें यूनिट एंटर करनी है। रोलर ब्लाइंड्स नंबर्स में होता है तो हम यहां पे नंबर क्लिक करेंगे। नाउ वेंडर अप्रूवल एजेंसी, वंदे भारत के लिए अभी तक सिर्फ एक ही अप्रूवल एजेंसी है जो कि है आईसीएफ। कंसाइनी कोड एंटर करेंगे और लास्ट में फेल कंपोनेंट की पिक्चर अपलोड करेंगे।
पिक्चर अपलोड करके वी विल क्लिक ऑन द सेव बटन, और जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक किया आपकी वारंटी रेज हो गई और आपका एक वारंटी नंबर या फिर कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये थे कुछ आसान से स्टेप्स जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपोनेंट की वारंटी को रेज कर सकते हैं। वारंटी रेज करने के बाद आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वारंटी अभी किस स्टेज पे है। तो उसके लिए ये जो वारंटी नंबर आपको मिला, इसकी हेल्प से हम इसे सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वारंटी आप रेज करते हैं तो फर्म के पास या जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एक इंटीमेशन जाती है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या ओरिजिन हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली वहां से उनके रिप्रेजेंटेटिव साइट पे आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं और फिर रेलवे के साथ एक जॉइंट नोट बनाते हैं, जॉइंट नोट ऑफ द वर्क कंप्लीशन। यही जॉइंट नोट है जिसकी हेल्प से सीआरएन नंबर जनरेट होता है। जब तक सीआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा वो वारंटी क्लोज नहीं होगी। इन केस फर्म से कोई नहीं आता है विद इन द लिमिटेड टाइम, विद इन द गिवन टाइम, अगर कोई फर्म से नहीं आता है टू अटेंड द वारंटी, तो फर्म के ऊपर एक हैवी पेनल्टी का प्रोविजन है। तो इसकी हेल्प से, सीएमएम की हेल्प से वारंटी रेज करके आप अपना रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अपने काम को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।